पेज लगा ए हाँ हाँ ये वो मैप है जो आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब जो भी मुझे पढ़ा था वो शॉर्ट में यहाँ पे लिंक है उसका। और इसी का सेकंड डायग्राम जो है वो अपने एनसीईआरटी में है। सर कौन सा? ये वाला बेटा, उसी का डायग्राम ये वाला है सेकंड डायग्राम। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, ध्यान दे इधर। पहला लेवल कौन सी थी? सेल लेवल, नेचर, सिमेट्री या फिर रेडियल। कौन सा? एग्जांपल पोरीफेरा। मतलब पोरीफेरा वाले फाइलम में सब कुछ आता है। उसके बाद में नेक्स्ट फाइलम कौन सा? लिटेरिया। और दोनों एक एक अलग अलग है। हाँ, तो इन दोनों का सीलोम ए सीलोम, सिमेट्री, नेचर, लेवल, ऐसा बेटा। ये भी लर्न किया ना, बहुत होता है। समझ रहे बातों को? प्लैटीहेल्मिन्थ का सीलोम ए सीलोम, प्लैटीहेल्मिन्थ का सीलोम क्या बोला? सिमेट्री, हाँ, प्लास्टिक, सिस्टीन, एस्टलमिंथेस का सीलोम, इसको आईएमपी किया तूने क्योंकि अलग नाम है, ये सीलो सीलोम अलग नाम है। और एस्टलमिंथेस का सीलोम सीलो सीलोम, सिमेट्री हो गया ना? बस ऐसे लर्न करो। और ये डायग्राम उसी का है। हाँ, फोटो प्लीज बेटा। सर ये डू क्या है बेटा? डू का मतलब है सेम। डू माने सेम। मीनिंग समझा? सेम क्या है? क्या है सेम? ट्रिप्लोप्लास्टिक के नीचे डू है ना, मतलब वो ट्रिप्लोप्लास्टिक ट्रिप्लोप्लास्टिक ये सेम है, ये सब सेम है। ट्रिप्लोप्लास्टिक के नीचे डू डू है, ये सेम सेम है ऐसा। ये भी डिप्लोप्लास्टिक, ये भी डिप्लोप्लास्टिक ऐसा। तूने फ्लो चार्ट भी कर लिया ना, बहुत 80% तेरा टॉपिक कवर हो जाएगा इसमें एग्जाम के लिए। आज से हम बात करेंगे, फाइलम की शुरुआत करेंगे नॉन क्वांटिटा में। पहला फाइलम पॉलीफेरा। टॉपिक ओपन करो, पॉलीफेरा। पॉलीफेरा का मतलब है पोरस, इसमें ढेर सारे होल्स हैं। बेटा सुनते जाओ, समझते जाओ। ऐसा कैसे? पहली चीज पॉलीफेरा, इसमें एग्जांपल कौन सा है? स्पॉन्ज। कौन सा एग्जांपल है? जनरली कैसे है? मोस्टली कैसे है? ये नॉर्मल बातें हैं, ये आती रहेगी, बस तू देखते रहे। ये प्रिमिटिव मतलब सबसे पहले, प्रिमिटिव मतलब पुराने। ये पुराने कैसे एनिमल है? मल्टीसेलुलर एनिमल है। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये सब पढ़ लिया था सर हमने। अब ये सबसे आईएमपी बात लिख कर, स्पॉन्ज के अंदर होता है वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम लिख कर। स्पॉन्ज के अंदर सिस्टम कौन सी है? वाटर कैनाल सिस्टम। कौन सी? रिपीट कर, कौन सी? याद कर। और ये होती कैसे मैं बाद में बताऊंगा। कितना हो गया सर क्लियर? हाँ सुन ले बेटा, व्हाट इज वाटर कैनल सिस्टम? वाटर कैनल सिस्टम देखते जाएगा सर। ये जो है ये पोरीफेरा है, मतलब ये स्पॉन्ज है वो ऐसा है, ये ऐसा है, और इसको बीच में ऐसे होल्स है, ऐसे होल्स है। हाँ? और बाहर है पूरा वाटर, बाहर है पानी, समंदर में रहता नहीं ऐसे। तो होता क्या है, पानी छेद से अंदर आता है, फिर पानी यहाँ पे जमा हो जाता है,
फिर पानी इस बड़े होल से निकल जाता। 3 जगह मैंने पानी लिखा। पानी आ रहा है, पानी जमा हो रहा है, पानी जा रहा है। यहां से पानी की क्या होती है? एंट्री। यहाँ पे पानी क्या होती है? एग्जिट। तो मैं इसी का नाम लिखूंगा बेटा, ध्यान दे। ये जो छेद है जहां से पानी एंट्री हो रहा है, इसको तो नाम देगा ऑस्टिया। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? ऑस्टिया। तो पानी की एंट्री कहां से हुई? ऑस्टिया। यहाँ पानी जमा हुआ, जहां पानी जमा हो रहा है इसका नाम है स्पॉन्जोसेल। क्या नाम है? एडजस्ट कर लेना खुद को, डायग्राम बनाते वक्त। स्पॉन्जोसेल मतलब ये कैविटी, सिल माने कैविटी। जहां से पानी एग्जिट कर रहा है उसका नाम क्या है? ऑस्कुलम। क्या नाम है? ऑस्कुलम। बेटा बात समझ में आ गई तुझे? हाँ हाँ। इसको मैं कैसे ड्रॉ करूं देख ले अभी। तो सर वो ऐसा था, इसमें बीच में कुछ होल्स थे, इधर वाटर था। तो वाटर की एंट्री ऐसी होती है। तो सबसे पहले इसका नाम है ऑस्टिया या ऑस्ट्रिया। सिंगल का नाम ऑस्टियम है, सारों का मतलब जो सभी है उसका नाम ऑस्टिया है, इस सिंगल का नाम ऑस्टियम है। उसका नाम है स्पॉन्जोसेल। स्पॉन्जोसेल माने कैविटी, सीओईएल कैविटी। और ये होल जो आपको दिख रहा है जहां से पानी ऐसे एग्जिट करता है, इस होल का नाम क्या है बेटा? बता एक बार। ऑस्क्यूलम। डायग्राम ड्रॉ कर लो। कब गए थे क्या तुम कॉलेज में? क्या चॉकलेट मिला, प्रसाद मिला? क्या ओके, बिस्किट मिला ले। पार्ले से हैप्पी हैप्पी। क्या मिला रक्षिता? ओके, बुंदी से। और कौन गया था? बीआर कॉलेज में गए थे क्या तुम? कौन गया था कॉलेज में, बीआर कॉलेज में? ओके। नहीं जाना चाहिए, अच्छा रहता है, लेकिन उसका जो एक्चुअली जो मजा है वो स्कूल के लेवल में है। स्कूल में हाँ हाँ, स्कूल में ही, लेकिन जब हम स्कूल में रहते हैं तब वो ज्यादा फील होता है। अरे पकड़ ने वेरी गुड। तूने गिरी का वेरी गुड। तुम किस स्कूल होते? गुड है। हाँ तेरा दूसरी स्कूल है थी, नहीं जाएगा। ओल्ड स्कूल है थी सरवार, अमरावती बत्ती। हो गया? चल बता फिर पानी कैसे फ्लो हुआ, बेटा बता। सबसे पहले पानी कहाँ पे आया? ऑस्टिया। वहां से स्पॉन्जोसेल, वहां से रिलीज हुआ ना कहाँ? ये तुझे एग्जाम में आएगा, पानी की एंट्री। बता पानी एंट्री कहाँ पे की? ऑस्टियम में एंट्री की, वहां से कहाँ कलेक्ट हुआ? वहां से पानी ऑस्कुलम में, वहां से एग्जिट। इस सिस्टम का नाम है वाटर कैनल सिस्टम। क्या नाम है इसका? वाटर कैनल सिस्टम। लिख लो, पानी की एंट्री ऑस्टियम, फिर वो कैविटी में आया, फिर वहां से एग्जिट हुआ, इसको बोलते हैं वाटर कैनल सिस्टम। तुझे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया
वाटर कैनल सिस्टम में कौन कौन, इसका रास्ता क्या है तो रास्ता बता देना। वाटर कैनल सिस्टम कैसी बहती है तो रास्ता बता देना। ठीक है, तो मैंने आपको जनरल बात बताई, अब इसका हम डायग्राम में बात करेंगे। ठीक है, तो देख बेटा, वो ऐसे डायग्राम है, मैं कुछ नाम बोलूंगा, इसको थोड़ा मैं डायग्राम बनाऊंगा उसकी। सबसे बाहर की त्वचा का नाम क्या है इसका, उसके अंदर कुछ सेल पाए जाते हैं, एक का नाम है अमीबोसाइट सेल, दूसरे का नाम है कोइनोसाइट सेल। ये दो सेल याद रखना, बाद में लिखूंगा मैं इसको। ये दो सेल याद रखो, अमीबोसाइट और एनोसाइट्स। कोइनोसाइट बोलते हैं इसको, कॉलर सेल है। इसके ऊपर कुछ कांटे लगे रहते हैं, कांटों का नाम है स्पिक्यूल्स। कांटों का नाम क्या है, कांटों का नाम क्या है, स्पिक्यूल्स। ये बड़े होल का नाम क्या है जहां से पानी एग्जिट कर रहा है, तो इसको मैं ड्रॉ करूंगा, देखते जाओ इधर, देख ले बेटा। मैं रिपीट वही डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ी यहाँ पे ब्रॉडनेस बढ़ेगी इसका। जैसे मैंने बोला, एक यहाँ पे होल होगा जहाँ से पानी की एंट्री होगी। तूने इस होल का नाम क्या लिखा था, ठीक है। तूने इस कैविटी का नाम क्या लिखा था, Ponchocells, also called as paragastric cavity, paragastric, paragastric cavity, paragastric cavity, gastric मतलब स्टमक वाला एरिया। फिर यहाँ पे इसके ऊपरी लेयर का नाम होता है, ऊपर की लेयर, ये सबसे ऊपर की लेयर, इसका नाम होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का नाम है पिनेकोसाइट सेल, पिनेकोसाइट सेल। जैसे याद रख, एपिडर्मिस के सेल है। इसके अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं कुछ सेल खाना खाने के लिए, इनका नाम है अमीबोसाइट सेल, अमीबोसाइट सेल, अमीबोसाइट सेल। इसके अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं कुछ इस तरह के सेल, इसका नाम है कोइनोसाइट सेल और कॉलर सेल। ये ग्रीन कलर के सेल है, कॉलर सेल। उसके अलावा इसके ऊपर पाए जाते छोटे छोटे कांटे, कांटों का नाम है स्पिक्यूल। कांटे होते हैं बचाव के लिए, स्पिक्यूल्स मतलब कांटे। इतना लिख लो, मैं सबके बारे में बात करूंगा, ये कौन है।
पिनेकोसाइट्स, पिनेकोसाइट सेल का नाम है। स्किन सेल बोलते हैं उसको, स्किन सेल। हो गया लिखना तुम्हारा? चलो ध्यान दो इधर अभी। बेटा देख ले, होता क्या है देख ले। जैसे यहां से पानी एंट्री करता है, सिर्फ पानी अकेला एंट्री नहीं करता, पानी के साथ कुछ मिनरल्स या कुछ फूड भी एंट्री करता है। पानी के साथ कुछ खाना भी यहाँ पे एंट्री करता है, बराबर। तो पानी के साथ कौन आया इधर? फूड। तो बात याद रख, पानी के साथ कौन आया? फूड। फूड को कैप्चर किया जाता है इन सेल के जरिए। इन सेल का नाम है कॉलर सेल। क्या नाम है? इनका स्ट्रक्चर होता है कॉलर की तरह, शर्ट की कॉलर की तरह। तो ये जो फूड होता है, ये फूड इसके अंदर चला जाता है कैप्चर के तरह। मतलब इस कॉलर सेल ने किसको खा लिया? फूड खा लिया। और फूड खाने के लिए उनके पास एक चीज होती है, समझाऊंगा मैं कौन सी, बेटा ध्यान दे इधर। ऐसे होते हैं वो सेल, और इनके पास ऐसा एक एरिया रहता है, धागा, जिसका नाम है फ्लाजिला। क्या नाम है? इसका नाम क्या है? ये घूमता है बेटा, ये घूमता है ऐसे। इस सेल का नाम है कॉलर सेल। क्या नाम है? उसके पास एक फ्लाजेला है, फ्लाजेला घूमता है। फ्लाजेला के घूमने की वजह से इसके चक्कर में कौन आ जाता है? फूड। तो फूड किसकी तरफ गया? कॉलर सेल। फिर कॉलर सेल की तरफ फूड चला गया। फिर फूड खाने के लिए वहां पे एक सेल बैठा हुआ है। कैप्चर के लिए कौन सा सेल? फूड कैप्चर के लिए कौन सा सेल? और फूड खाना खाने के लिए कौन सा सेल? समझा तुझे? क्लियर हुआ तुझे? है ना? फिर खाना खाने के बाद वहां पे फिर कुछ गंदगी बैठती, उसका नाम है एक्सक्रीटा। क्या नाम है? खाना खाने के बाद कुछ बचेगा ना बेटा, तो बचने को क्या बोलते हैं अपन? एक्सक्रीटा, मतलब गंदगी। और इस गंदगी को बाहर निकालने के लिए यही पानी काम आता है। ये पानी जब फ्लो होता है उस गंदगी के साथ, वो बाहर चला जाता है पानी। मतलब जब पानी बाहर निकलता है तो उसके साथ कौन जाती है? एक्सक्रीटा। कौन? समझ में आया तुझे? इस सेल के अंदर जो गंदगी है उसको बाहर भी कौन भेजेगा? ये पानी। बराबर है? बता, पानी अंदर आया किसके साथ? फिर इसको ड्रॉ मत कर, सिर्फ समझ। पानी अंदर आया किसके साथ? फूड। फूड खाया किसने? मतलब कैप्चर किया। बराबर है? फिर बचा हुआ पानी बाहर जाएगा ना, जब बाहर जाएगा तो साथ किसको लेके जाएगा? वेस्ट को। एक्सीडा मतलब बेटा गंदगी, वेस्ट। जब ये वेस्ट बाहर जाएगा तो किसके साथ जाएगा? पानी के साथ। समझ में आया? तो बता, पानी एंट्री हुई किसके साथ? पानी की एग्जिट हुई किसके साथ? वेस्ट के साथ। ऐसा, इसको बोलते हैं वाटर कैनल सिस्टम। क्या बोलते हैं? अब तुझे लिखने की जरूरत है नहीं, मैं जितना बोलूँ उतना लिख। लिख, कॉलर सेल के बारे में लिख, इसके बारे में लिख। इट कैप्चर द फूड, इट कैप्चर द फूड। कॉलर सेल के बारे में लिख, इट कैप्चर द फूड। बस वही काम का सेल है, बाकी सब टाइम पास के लिए है। ठीक है? ओके। हाँ सर, हो गया इतना? ये लिखने की जरूरत नहीं बेटा तुझे। तुझे कहीं पे ये लाल कलर की लाइन दिख रही है क्या? ये लाल कलर की लाइन का मतलब है उसकी स्किन है, वो कौन है उसके? और उसके अंदर की तरफ देख, पर्पल कलर के सेल नजर आ रहे हैं क्या? बेटा ये पर्पल कलर के, इसका नाम क्या है? कॉलर सेल। क्या नाम है? इसका काम है फूड कैप्चर करो। इसके अलावा ये हो गया सर। तुझे और एक सेल नजर आ रहा है, ये तो है कोइनोसाइट, मतलब है अपना कॉलर सेल, है ना? कॉलर सेल ये छोटा सा। तुझे और एक सेल नजर आ रहा है क्या? अमीबोसाइट्स। ये छोटा सा, कौन सा सेल? अमीबोसाइट। तुला दिसतंय का या कुणालमुळे? हाँ, वेरी गुड।
तूने देखा कभी इसको? कहाँ? हाँ, एक्वेरियम में? ये स्पॉन्ज नकली वाला? नकली वाला शेर तो मैंने भी देखा है। फिर मैं असली की बात कर रहा हूँ। रियल 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 देखा है कि ये कि कौन होगा? मस्कुलर। हो गया सर ये स्पॉन्ज। स्पिक्यूल पता ना, कांटे प्रोटेक्शन के लिए थे। कोइनोसाइट का सेकंड नाम क्या है? कॉलर सेल। ओके। हाँ, नहीं वही बताने वाला था मैं। इनका डाइजेशन कैसा है बेटा? इंट्रासेलुलर। अब मेरी बात सुन, चल मेरी बात सुन। इनके पास एक सेल था, फूड कैप्चर करने के लिए कॉलर सेल था, फूड खाने के लिए एक सेल था। फूड खाने के लिए एक सेल था, कौन सा सेल था? हाँ। और इधर कौन सा सेल था? कॉलर सेल। तुझे पता है कॉलर सेल ने क्या कैप्चर किया था? फूड। तो फूड इज इनगल्फ बाय, फिर उस फूड को उसको किसको दिया? तो फूड कहाँ पे आया? फूड कहाँ पे आया? यहाँ आने के बाद इसको वहां पे चबाया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा। फूड यहाँ पे होगा डाइजेस्ट। फूड यहाँ पे होगा डाइजेस्ट। तो बता डाइजेशन कहाँ चला? सेल के अंदर की बाहर? सेल के अंदर की बाहर? दैट्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जब कोई फूड सेल के अंदर जाके होता है डाइजेस्ट, इसका नाम क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। समझ में आया? आया ना? और हमारे अंदर है एक्स्ट्रा सेलर। हम मतलब हम इंसान। कैसे क्या सर? समझाता हूँ, समझाता हूँ बेटा, ध्यान दे इधर। हमारा डाइजेशन है एक्स्ट्रा सेलर। ये अपना स्टमक, ये कौन है? अपना स्टमक। ये अपना स्टमक है, जे शेप स्टमक। तुझे पता है स्टमक में ये सेल लगे रहते हैं। तूने पढ़ा है ना वो क्यूबॉइडल सेल, स्टमक के सेल। ये सेल है अपने, कौन है ये? सेल। अपने सेल नहीं है? बराबर है। और पता है तुझे क्या होता है अपना डाइजेशन कैसा है? यहाँ पे कौन आया? फूड आया। कौन आया इधर? फूड आया बाहर से। सपोज यहाँ पे पनीर आया, जो भी आया, फूड आया। फिर डाइजेशन कैसे होगा? ये क्या पनीर सेल के अंदर जाएगा? पनीर सेल के अंदर नहीं नहीं नहीं। ये सेल क्या करेगा? वहां पे बनाएगा डाइजेस्टिव जूस। क्या बनाएगा? डीजे। डीजे माने? और इसको बाहर तबाह करेगा, बाहर इसको डाइजेस्ट करेगा। इसका नाम क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या नाम है? क्योंकि सेल ने क्या बनाया? वो डाइजेस्टिव जूस। पता है ना? HCl। HCl पता है? पेट में बनता है ना HCl। एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। कहाँ नाम सुने तुमने? 10th में सुना है ना? डाइजेस्टिव एंजाइम। हाँ। तो वो सेल के अंदर जाके डाइजेस्ट हुआ तो इंट्रासेलुलर, ये सेल के बाहर हो रहा है तो एक्स्ट्रा सेलुलर। फर्क समझ में आया बेटा? डाइजेशन अगर सेल के बाहर हो रहा है, मतलब ये सेल क्या कर रहा है? वहां पे डाइजेशन जूस बना रहा है, उस फूड के ऊपर छोड़ रहा है, तो बाहर डाइजेस्ट हो रहा है इसका। ठीक है? हाँ, पैरासाइट में डाइजेशन होता ही नहीं है। पैरासाइट में डाइजेशन होता ही नहीं है। मतलब नहीं समझा सर? मतलब समझाता हूँ बेटा, देख ले। तुझे डाइजेशन का मीनिंग पता है? हाँ, तो सिंपल सी बात है, ध्यान दे इधर। ये ह्यूमन है, ठीक है? ये ह्यूमन है और इसके अंदर बैठा है ये बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बैठा है अपने इंटेस्टाइन के अंदर। ये अपना इंटेस्टाइन है, ये ह्यूमन का इंटेस्टाइन है। पहले ये पता व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन का मतलब होता है कोई कॉम्प्लेक्स फूड काय में कन्वर्ट होगा, इट्स कॉल्ड एज डाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड। अब ये जो बैक्टीरिया है,
ये क्या करेगा, डायरेक्ट सिंपल फूड को ईट कर लेगा, खा लेगा। मतलब क्या किया उसने, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, देख ले। सिंपल माने कौन, कॉम्प्लेक्स माने कौन। सिंपल का मतलब है ग्लूकोज, व्हाट इज सिंपल, और कॉम्प्लेक्स का मतलब है स्टार्च। हम इंसान ने आलू खाया था, आलू में कौन है, स्टार्च अपने अंदर गया, स्टार्च के टुकड़े हो गए, स्टार्च के टुकड़े हो गए मतलब डाइजेशन, स्टार्च के टुकड़े हो गए मतलब कौन बना, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। और ये जो बैक्टीरिया है जो अपने अंदर बैठा है, उसे डायरेक्ट किसको खा लिया, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन किया उसने, क्या किया। अब उसने अगर ग्लूकोज डायरेक्ट, उसको डाइजेशन की जरूरत ही कहाँ है, डाइजेशन ऑलरेडी हो गया ना बाहर, डाइजेशन हो गया ना बाहर, उसको जरूरत है क्या, वो डायरेक्टली क्या एब्जॉर्ब करेगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का यूज करेगा। और ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं होता, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है ग्लूकोज का, मतलब ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस वो अलग चीज है, डाइजेशन की अलग चीज है। समझ में आया। एक बात बताओ, तुम रोटी खाते हो, मतलब तुम फूड को डाइजेस्ट करते हो, और तुम सलाइन लेते हो तो, सलाइन सलाइन, तब डाइजेशन होता है क्या वहाँ पे, नहीं होता डायरेक्ट, क्योंकि सलाइन में डायरेक्टली ग्लूकोज होता है ना। या फिर सलाइन छोड़ो, तुम ग्लूकॉन डी लेते हो, ग्लूकॉन डी लेने का डायरेक्टली तुमको डाइजेशन की जरूरत है क्या, नहीं, ऑलरेडी वो चीज़ डाइजेस्ट हो गई है और तुमने वो ले ली है। ग्लूकॉन डी में डायरेक्ट ग्लूकोज रहता है, क्या रहता, ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकॉन डी हम किसको देते हैं, रोज खाते क्या, तुम रोज खाते हो क्या प्लेट में ग्लूकॉन डी, हाँ नहीं ना। इतना सोच रहे, ग्लूकॉन डी रोज खाया जाता है क्या, सही में, रोटी के साथ ग्लूकॉन डी, ऊपर से घी वगैरह, नहीं ना। ग्लूकॉन डी अपन किसको देते हैं, भाई जो पेशेंट है जिसको चक्कर आया हुआ है, उसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, उसको डाइजेशन नहीं हो रहा है, या फिर जो पेशेंट है जो बेड पे है, वो चबा नहीं सकता खाने को, उसको सलाइन देते हैं अपन, मतलब ग्लूकॉन डी डायरेक्टली। एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, हाँ, ये चीज याद रख रहे, सेक्स आर नॉट सेपरेट का मतलब है मेल फीमेल का जो ऑर्गन है वो एक ही बॉडी पे है। एक बॉडी है जिसके ऊपर फीमेल है और मेल भी है, ये सिंबल काय का है, फीमेल, ये इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। और एक स्टेटमेंट है, लिख लेना, देख बेटा, बी एम एच, ये वर्ड याद रख, बी एम एच, बी फॉर बाइसेक्चुअल, एम फॉर मोनोइशियस, और एच का मतलब है हर्माफ्रोडाइट। ये बायोलॉजी के जो वर्ड है ना, ये याद रखना। एक ही इसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट है तो बायो में अलग अलग ये शब्द आएंगे। बेटा एक ही बॉडी पे दोनों सेक्स अवेलेबल है तो इसी का सेकंड नाम, और इसी को क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। मैंने बोला एक फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, फ्लावर क्या है, चाइना रोज फ्लावर पता है तुझे, चाइना रोज कौन है, बाइसेक्सुअल, मतलब वो फ्लावर कैसा है, हाँ, अर्थवर्म होता है बाइसेक्सुअल, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है, उसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल फीमेल। नॉट सेपरेट का मतलब है यूनियन। इसमें कंफ्यूज मत करना खुद को, दे आर बायसेक्सुअल का मतलब है एक ही बॉडी में दोनों सेक्स प्रेजेंट है। मतलब ये फीमेल यहाँ पे बनाएंगे फीमेल गमेट, ये यहाँ बनाएंगे फीमेल गमेट, और यहाँ बनाएगा मेल गमेट, दोनों गमेट एक ही बॉडी से आएंगे, दोनों गमेट एक ही बॉडी से आएंगे। व्हाट इज बीएमएच, ये फॉर्मूला याद रख, ये फॉर्मूला याद रख।
ठीक है। अब बता, अगर इनको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, कौन सा रिप्रोडक्शन, तो क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन। इतना खतरनाक होता है ना ये। तूने अगर इसको लिया, इसके टुकड़े कर दिए, चॉपिंग कर दिया और फेंक दिए, तूने इसके 100 टुकड़े किए, कितने टुकड़े, फेंक दिए इधर उधर। जैसे तूने ये लिया, इसको, इसके टुकड़े किए 100, हर जगह फेंक दिए ना, तो जहां जहां फेंका हुआ टुकड़ा है वो टुकड़े से नया बनेगा, ये नया बनेगा ये, हाँ नया बनेगा ये। इतना खतरनाक होता है ये पुनर्जन्म। तूने इसके 100 टुकड़े किए, 100 जगह फेंक दिए ना, हर टुकड़े से नया बनेगा ये। इतना खतरनाक होता है। और सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, इसके एग्जांपल हमने पढ़ लिए हैं। एक बार बता, डायग्राम देख के बता, ये फर्स्ट डायग्राम काय की है, हाँ साइकॉन। ये फर्स्ट डायग्राम, ये मैच द पेयर में आएगा बेटा। दूसरी डायग्राम, ये स्पॉन्जिलिया है क्या, स्पॉन्जिला है क्या, ये स्पॉन्जिला है क्या, ये डायग्राम काय की बता, ये कौन है, और ये थर्ड काय की है। इसके अलग अलग नाम रिपीट कर। साइकॉन का मतलब साइफा होता है, स्पॉन्जिला माने फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया मतलब एग्जाम्पल देख ले इसके एक जर। ये डायग्राम एग्जाम में आ सकते हैं, एक बार रिपीट कर। ये फर्स्ट डायग्राम काय की है, हाँ सेकंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम, ये दूसरा कंसेप्ट है। आईएमपी है पॉरीफेरा, क्योंकि पहला है ना ये, इसलिए इसको आईएमपी करना। सेकंड जो है बेटा, सेकंड के लिए टाइम लगेगा। जो सेकंड है ना, इसको थोड़ा समय लगता है। सेकंड का नाम है सिलेंटेरेटा, मतलब निडेरिया। ये हम कल बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि क्लास खत्म हो गई, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। ये चमकने वाला, सर कौन है चमकने वाला, कहाँ गया रही है, पहले मैं इसकी बात करूं, टीनोफोरा की। किसकी बात करूं, हाँ ये अभी हो जाता है 5 मिनट में, बड़ा सिंपल है ये। टॉपिक ओपन करो, फाइलम टीनोफोरा। कल मैं बात करूंगा उस सेकंड वाले की, निडेरिया की। ये टीनोफोरा, टीनोफोरा पहली चीज, ये चमकता है। ये उस इलाके में रहता है समंदर के जहां वो चमकेगा। तुझे वो बर्ड, वो कीड़ा पता है क्या, जुगनू, जुगनू ना, त्या मराठीत क्या म्हणतात, काजवा, काजवा, काजवा चमकता है वो। पता है तुझे जुगनू, कब देखा था हम उसको, वो मैच बॉक्स है ना, मैच बॉक्स, उसमें रखते थे हम उसको। चमकता है वो, ऐसे ग्रीन कलर का शेड रहता है ऊपर से उसके। हाँ, तो ये कोई जुगनू वगैरह नहीं है, ये वो समंदर, मतलब ये समंदर वाला जुगनू है। पहली चीज ध्यान रख, ये सिर्फ तुझे मिलेगा समंदर के अंदर। एक्सक्लूसिवली मराइन का मतलब है कंपलसरी समंदर में रहेगा। इसका सेकंड नाम है वॉलनट या कॉम जेलीज। बाकी तुझे पता है ये कौन कौन सा है। तो मैं डायरेक्टली ये बात करूं, इसके पास होता क्या ऐसी चीज है। सबसे पहले बेटा ये टिक कर लाइन, यहां से यहां तक। इसके पास ऐसे 8 एक्सटर्नल रो होते हैं जिसके ऊपर सीलिया लगा रहता है, और ये होता है कंघी की तरह। मतलब नहीं समझा सर, मतलब समझाता हूं, ध्यान दे इधर।
ऐसे इसके पास 8 रो रहती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 लाइंस रहती हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रो। 8 एक्सटर्नल रो, ऐसे 8 रोज रहती हैं, उसके ऊपर लगा रहता है सिलिया। सिलिया कैसे है सर? सिलिया ऐसे है सर, कंघी की तरह। सिलिया ऐसे है कंघी की तरह, ऐसी होती है 8 प्लेट्स, कॉम प्लेट बोलते हैं इसको। 1 2 3 4 5, इसको भी रहती है, मैं ड्रॉ नहीं किया। 4 5 6 7 8, 8 है कॉम प्लेट्स। कौन सी प्लेट? कॉम प्लेट्स। और ये कॉम प्लेट चमकती है, ये कॉम प्लेट चमकती है। हाँ, बायोल्यूमिनेसेंस, चमकती है ये कॉम प्लेट। ग्रीन कलर का सिलिया है और वो सीधी लाइन है, समझा? ये चमकती है बेटा कॉम्प्लेक्स, इसको हम शो करते हैं यहाँ पे। ये कॉम्प्लेट है ना, चमकती है। देख, ये देख, कौन सा कलर है ये ग्रीन सा, थोड़ा शेड है उसका। हाँ जो भी है, झगड़ो मत अभी। 1 2, कितनी है गिनो रे? 1 2 3 4 5 है ना, 8। 8 ऐसी है, और इसके ऊपर पाया जाता है वो सिलिया जैसा प्लेट। इसके ऊपर था सिलिया, देख ले बेटा, सिलिया ऐसे होंगे, ये सिलिया है, इसके ऊपर सिलिया पाया जाता है ऐसा, और ये सिलिया चमकता है। इमेजिन करना, सिलिया चमक रहा है ऐसे। मुझे खेती के बारे में इतना पता नहीं होगा। आजकल क्या करते हैं, खेत को सुरक्षा देने के लिए रात को, क्या पता है रात को क्या करते हैं, उसको तार लगाते हैं, करंट लगाते हैं ना, करंट, और उसके ऊपर लाइटिंग लगाते हैं। मतलब कोई एनिमल को दिखे कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ जाना नहीं है, वो तारों के ऊपर लाइट लगाते हैं ऐसे। बहुत खूबसूरत दिखता हुआ, ऐसा लगता है कोई कंपाउंड है क्या, ऐसा लगता है कि रिसेप्शन शुरू है इधर, है ना? तो माहित नहीं का, ऐसे छोटे छोटे लाइट लगाते एकदम, सीरीज बोलते हैं उसको, लाइट सीरीज, दिवाली के वक्त की। कैसे चमकता है ये? अभी चमक नहीं रहा है ये? चमक रहा है ना, ये देखो, ये खूबसूरत दिखता है ऐसे ही। फिर ये क्या है सर उसके हेयर लग, ये क्या है बेटा? ये फ्लैजेला है उसका। कौन है ये होता है दुश्मन को पकड़ने के लिए, ये होता है दुश्मन को पकड़ने के लिए, कैप्चर द प्रे, कैप्चर द प्रे। प्रे को पकड़ेगा इससे, ये दो टेंटेकल्स, सिंग। इसके दो एग्जाम्पल है, एक का नाम है प्लूरोब्रैकिया और दूसरे का नाम है टीनोप्लाना। है क्या? देख दो एग्जाम्पल। पहले चमकने वाले एक्टिविटी का नाम टिक कर, बायोल्यूमिनेसेंस। इसके चमकने वाले प्रॉपर्टी का नाम टिक कर, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब चमकने वाली प्रॉपर्टी। बाकी एज इट इज है। अब मैं जितना बोलूं उतना याद रख। इसके चमकने वाले प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मैं जब भी बोलूं बायोल्यूमिनेसेंस तो किसको याद करेगा? टीनोफोरा। किसको? दूसरी बात ये वर्ड याद रख, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा है? अब समझ में आया तुझे कि मैंने क्या बोला है? तो हाँ, मैं डाइजेशन नहीं बोला, फर्टिलाइजेशन बोला। डाइजेशन इंट्रा एक्स्ट्रा सेलर था ना, डाइजेशन क्या था? इंट्रा सेलर। मैं डाइजेशन की बात उधर कर रहा था, डाइजेशन कैसा था? इंट्रा एक्स्ट्रा, बराबर है। ये किसकी बात कर रहा हूँ? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब होता है जायगोट शरीर के बाहर बनता है, जायगोट शरीर के बाहर बनता है। इंसान में जायगोट कहाँ बना था? शरीर के अंदर, फैलोपियन ट्यूब में, पता है ना? इंसान में जायगोट कहाँ बनता है? फैलोपियन ट्यूब में। उसको बोलना इंट्रा या इंटर फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? अगर जायगोट बाहर बन रहा है शरीर के तो क्या बोलेगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेगा? और जायगोट अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यू नो व्हाट इज फैलोपियन ट्यूब? ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब वहां बन रहा है तो इंटर
फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन इज द, मतलब इनका बच्चा बाहर बनेगा, जाइगोट बाहर बनेगा टेस्ट बेबी की तरह। डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट। ये वर्ड याद रख, इनडायरेक्ट का मतलब होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अंडे से, इनके अंडे से लार्वा बाहर निकलता है, लार्वी, मतलब इनमें एम्ब्रियो नहीं रहता, लार्वी रहता है। एक शब्द सुना कभी तो, लार्वी? इनमें एम्ब्रियो नहीं रहता, क्या रहता है? लार्वी। अगर लार्वी शब्द आता है कहीं बीच में तो इसका डेवलपमेंट क्या बोलना? देख, डेवलपमेंट दो प्रकार की होती है। जैसे हमारे अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट है, बिकॉज हमारे अंदर लार्वी नहीं है, हमारे अंदर एम्ब्रियो है। क्या है? जैसे हमारे अंदर जाइगोट है, जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? फीटस। क्या बनता? डेवलपमेंट कैसी है अपनी? डायरेक्ट। इनमें की डेवलपमेंट कैसी है? मतलब इनमें बनता है जाइगोट के बाद लार्वी, क्या? लार्वी के बाद एडल्ट, जाइगोट लार्वी एडल्ट। क्या बोला मैंने? जाइगोट लार्वी एडल्ट। हाँ, फ्रॉग जैसा। और बटरफ्लाई जैसा, बटरफ्लाई पता है? बटरफ्लाई उसमें पता है लार्वी बनता है। इसके दो एग्जाम्पल टिक कर। पहले एग्जाम्पल का नाम है प्यूरोब्रैकिया, मतलब ये वाला, और दूसरा कौन सा है बेटा? सिनोप्लैन। बस इतना सही है, और कुछ नहीं इसके अंदर, खत्म। ठीक है। आज दीदी नहीं है, प्रेजेंट नहीं होगा तुम्हारा।